Students, I am Ritu, your science teacher from MBM Public School, and now I am going to start today's class. So be ready, students. Students, in this video, I will start the remaining portion of chapter number 8. The first heading, Good Eating Habits, means खाने की अच्छी आदतें. यू मस्ट फॉलो द फॉलोइंग गुड हैबिट्स वाइल ईटिंग. आपको अवश्य ही ये सब जो नियम बताए जा रहे हैं फॉलो करने चाहिए. ये अच्छी आदतों को फॉलो करना चाहिए जब आप खाना खाते हैं. फर्स्ट, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग द फूड. खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को हमेशा धोएं. ऑलवेज ईट हेल्दी एंड फ्रेश फूड. हमेशा स्वस्थ और ताज़ा खाना को खाएं. ईट स्लोली एंड च्यू द फूड प्रॉपरली. खाना खाते समय हमें खाने को अच्छे से चबाना चाहिए, ठीक है, और धीरे धीरे खाना चाहिए. डोंट स्टफ योर माउथ विद फूड. मतलब ज़्यादा खाना मुंह में नहीं भरना चाहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए. एक ही साथ खूब ढेर सारा मुंह में लेकर के खाना नहीं खाना चाहिए. डू नॉट टॉक और लाफ वाइल ईटिंग. खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, ना ही हंसना चाहिए. यू मे बी चॉक्ड. आप उस टाइम चौंक सकते हैं. ईट योर फूड एट प्रॉपर एंड रेगुलर इंटरवल्स. अपना खाना हमें एक उचित और नियमित अंतराल पर ही खाना चाहिए. रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग. खाना खाने के बाद अपने मुंह को अच्छे से धुलना चाहिए. सो दैट फूड पार्टिकल्स डू नॉट स्टिक इन बिटवीन योर टीथ. ताकि जो फूड पार्टिकल्स, भोजन के जो पार्टिकल्स हैं, आपके दांतों के बीच में न चिपकें. नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हो, वाई डू वी फील थर्स्टी. हम सब प्यास का अनुभव क्यों करते हैं. वी लूज वाटर फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू परस्पिरेशन एंड यूरिनेशन. हम क्या करते हैं, अपने बॉडी से, ठीक है ना, पानी जो वाटर है वह धीरे धीरे खोते रहते हैं. किसके द्वारा, परस्पिरेशन एंड यूरिनेशन मीन्स पसीने और पेशाब के रूप में, ठीक है ना. हमारी शरीर से पानी जो है पसीने और यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है. व्हेन द वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी इज डिस्टर्ब और रिड्यूस्ड. जब हमारे बॉडी में जो वाटर यानी कि पानी का जो संतुलन है, जब वह डिस्टर्ब होता है या फिर कम हो जाता है, देन द थर्स्ट सेंटर इन द ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड. तो हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में जो थर्स्ट सेंटर यानी कि जो प्यास केंद्र है वो एक्टिवेट हो जाता है और हमें प्यास का अनुभव होता है, ठीक है ना. नेक्स्ट हेडिंग है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. भोजन का संरक्षण. हम खाने को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे. व्हेन वी कीप द रॉ और कुक्ड फूड आइटम्स आउटसाइड फॉर लॉन्ग टाइम. जब हम पका हुआ या फिर कच्चा भोजन को, ठीक है ना, बाहर बहुत लंबे समय के लिए रख देते हैं, जम्स स्टार्ट ग्रोइंग ऑन इट. तो उन पर क्या होता है, जम्स बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, उन पर जम्स पैदा हो जाते हैं. इफ़ वी कंज्यूम सच फूड आइटम्स. यदि हम उस ऐसे भोजन का जिस पे जम्स लग रही है, उन फूड आइटम्स को जब हम कंज्यूम करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, उसे खाते हैं, वी मे फॉल सिक. तो हम बीमार पड़ सकते हैं. सम फूड आइटम्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्पॉइलिंग बाई प्रिजर्वेशन. कुछ ऐसे ही फूड आइटम्स को खराब होने से हम बचा सकते हैं, ठीक है ना, संरक्षण के द्वारा. अगर हम उसे संरक्षित रख दें तो हम उसका बचाव कर सकते हैं. प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सच फूड इन सच अ वे दैट प्रिजर्व इट्स वैल्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, संरक्षण जो है खाने के उपचार की, ठीक है, संरक्षण खाने के उपचार की एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो इसकी गुणवत्ता है, ठीक है ना, जो हमारे भोजन, जो फूड की जो इसकी क्वालिटी है, जो वैल्यू है, वह लंबे समय तक क्या होता है, संरक्षित रख सकते हैं इसके द्वारा. देयर आर मेनी मेथड्स बाई विच वी कैन प्रिजर्व कुक्ड और अनकुक्ड फूड आइटम्स फॉर लेटर यूज़. यहाँ पे आपको बहुत सारे तरीके दिए गए हैं, बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, मेथड बताए गए हैं, जिनके द्वारा आप कुक्ड फूड और अनकुक्ड फूड दोनों को लंबे समय तक के लिए, ठीक है ना, कैसे संरक्षित रखा जाए उसके बारे में हम जान सकते हैं. सम मेथड्स आर एज फॉलो. कुछ जो मेथड है वो इस प्रकार हैं. फर्स्ट आपका मेथड है बॉइलिंग, मतलब उबाल कर.
दिस मेथड प्रिजर्व फूड बाय किलिंग जर्म्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो बॉइलिंग मेथड है यानी कि उबाल करके हम भोजन को बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए संरक्षित रख सकते हैं उसके जर्म्स को मारने में। इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग मिल्क। इसका जो मूल रूप से यूज़ किया जाता है किसको, दूध को संरक्षित करने के लिए। इफ़ मिल्क इज़ केप्ट विदाउट बॉइलिंग, यदि हम दूध को बिना उबाले ही छोड़ दें, बिना उबाले ही रख दें, इट गेट्स स्पॉइल्ड, ये क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आपके यहाँ भी अगर दूध आता है तो उबाला जाता है ना उसको, इसीलिए क्योंकि उसमें कीड़े ना पड़े। अगर आप बिना उबाले दूध को काफ़ी समय तक रख दें तो दूध क्या होगा, फट जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो दूध को उबाल लेना चाहिए जिससे वो कुछ देर तक क्या हो जाए, उसमें कीड़े ना लगे, वो सही से प्रिजर्व हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है कैनिंग, मीन्स डिब्बा बंद, ठीक है ना। सी फूड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड स्वीट्स कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम बाय कीपिंग देम इन एयर टाइट कैंस। समुद्री भोजन को और डेयरी प्रोडक्ट जो दूध वाले प्रोडक्ट हैं, मिठाइयाँ हैं, इनको लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए इनको एयर टाइट डिब्बे में बंद कर देना चाहिए जिसमें एयर का आर पार न हो, ठीक है ना। जर्म्स डू नॉट ग्रो इन सच एयर टाइट कैंस। क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं, ठीक है ना, वह ऐसे एयर टाइट डिब्बों में नहीं पनप पाते हैं, नहीं बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट सॉल्टिंग, मीन्स इसमें क्या होता है, नमक, ठीक है ना। नमक क्या होता है, नमक उसमें छिड़क करके उसको काफ़ी देर तक प्रिजर्व किया जा सकता है, ठीक है ना, नमकीन बना करके उसको। जैसे पिकल्स एंड फिश कैन बी प्रिजर्व बाय एडिंग सॉल्ट इन देम। अचार और मछलियों को संरक्षित रखा जा सकता है कैसे, उनमें सॉल्ट यानी कि नमक को डाल करके, ठीक है। नमक जब उसमें हम ऐड कर देंगे तो वो उसे कुछ समय तक उसे खराब होने से वो बचा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वीटनिंग, यानी कि उसका मीठापन बरकरार रहे, मिठास बनाए रखने के लिए। जैम्स एंड जेलीज कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय एडिंग एक्सेस शुगर इन देम। जो जैम होता है जो आप खाते हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, जो जैम और जेली को हम प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे समय के लिए। कैसे, अगर हम उनमें बहुत अधिक मात्रा में शुगर ऐड कर दें, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड है फ्रीजिंग, यानी कि जमा करके। मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर सम डेज बाय कीपिंग देम इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। दूध, फल, सब्जियों और पकाए हुए भोजन को भी हम कई दिनों तक रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रख करके उन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। आई होप सबके घरों में फ्रिज होगा और आप अपने घरों में बहुत सारी चीज़ों को, खाने वाली चीज़ों को इसमें रख देते हैं। सब्जियां हो गई, फल हो गए, क्या होता है इसमें आपको ठंडे अगर वो चीज़ है तो उसमें जल्दी कीड़े नहीं लगते हैं, तो आपके जो सामान है, आपके जो खाने के मटेरियल हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। जर्म्स कैन नॉट ग्रो इन कोल्ड इन्वायरमेंट, मैंने वही कहा अभी आपसे, जो जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वह कोल्ड इन्वायरमेंट में नहीं पनप पाते, नहीं पैदा हो पाते हैं। दस फूड आइटम्स रिमेन्स फ्रेश फॉर अ फ्यू डेज। अतः जो फूड आइटम्स है, जो खाने के सामान होते हैं, वह बहुत लंबे समय तक, ठीक है ना, फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों तक ताज़ा उसमें बने रहते हैं, ठीक। सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट में समरी दिया गया है, मीन्स पूरे चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ पे आपको दी गई हैं। जल्दी से इसको चलिए आप लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड ऑल्सो कीप्स आवर बॉडी हेल्दी। फूड यानी कि भोजन हमें क्या करता है, वर्क करने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी, ऊर्जा देता है और हमारे बॉडी को हेल्दी यानी कि स्वस्थ बनाए रखता है, ठीक है ना। खाना हम क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए। एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, हम अपना काम कर सकेंगे, ठीक है, और हम स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। फूड कंटेन्स वेरियस सब्सटेंसेज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। फूड में, भोजन में क्या होता है, कंटेन किया रहता है वो बहुत सारे वेरियस सब्सटेंसेस, बहुत सारे ऐसे पदार्थ, ठीक है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, जो कि क्या होता है, हमारे बॉडी के ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है ना, आवश्यक होता है उसमें, हमारी बॉडी के वृद्धि में और उसके विकास में, ठीक है। आप खाना खाते हो तभी तो जल्दी जल्दी बड़े होते हो ना। दे आर, और इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, आइए जानते हैं। वे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है ना। हमें जो खाना खाना चाहिए वह इन सब मटेरियल यानी इन सब न्यूट्रिएंट्स के साथ खाना चाहिए। इन सब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे भोजन में इंक्लूड होने चाहिए। ऐसा भोजन करने से हम स्वस्थ रहते हैं, जल्दी हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है। ए बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट। जो बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार, जो एक संतुलित आहार जिसे हमें लेना चाहिए, उसमें क्या होता है, अभी मैंने जो बोला, प्रॉपर अमाउंट में, एक उचित मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमें हमेशा बैलेंस डाइट ही करना चाहिए, ठीक है।
बॉइलिंग, स्टीमिंग, रोस्टिंग एंड फ्राइंग आर डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग फूड। यहाँ पे खाने पकाने को कुछ विधि दी गई है, जैसे बॉयल करके, स्टीमिंग के द्वारा, रोस्टिंग एंड फ्राइंग के द्वारा हम अपने भोजन को पका सकते हैं। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस टू रिलीज एनर्जी। डाइजेशन यानी कि जो पाचन है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि भोजन को, ठीक है, खाने को क्या करता है, ब्रेक करता है, तोड़ देता है सरल पदार्थों में, ठीक है, एनर्जी, जिससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो सके। वी मस्ट फॉलो गुड ईटिंग हैबिट्स टू रिमेन हेल्दी एंड एक्टिव। हमें अवश्य ही क्या करना चाहिए, अच्छी खाने की आदतों को फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, हम स्वस्थ और एक्टिव बने रह सके, सक्रिय रह किसी भी कार्य में। बॉइलिंग, कैनिंग, सॉल्टिंग, स्वीटनिंग एंड फ्रीजिंग आर द डिफरेंट वेज टू प्रिजर्व आवर फूड। हमें अपने भोजन को संरक्षित रखने के लिए कुछ मेथड बताए थे, कौन कौन से ये तरीके हैं। पहला, उबाल करके, एयर टाइट कैनिंग यानी कि बंद करके, डिब्बे में बंद करके, नमक छिड़क कर, सॉल्टिंग, स्वीटनिंग यानी कि चीनी डाल करके, शुगर डाल करके अधिक मात्रा में, एंड लास्ट फ्रीजिंग, उसको फ्रिज में रख करके, उसको रेफ्रिजरेटर में रख करके ठंडे, ठीक है ना, ठंडे जगह पे रख करके। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।